हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने देखे थे एग्जांपल्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। आज की सेशन में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं क्या होता है उससे पहले मैं उसे आपको डिराइव करूंगा, लेकिन पिछले वाले सेक्शन से, यानी कि जो पिछला मेथड सीख के आए हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बिल्कुल उसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करेंगे। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी मोस्ट जनरल फॉर्म जो होती है वो इस तरीके से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट्स यूज किए हैं, आप चाहें तो स्मॉल में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ए, एक्स का कोफिशिएंट इज बी एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं वही मेथड लगा रहा हूँ, वही स्टेप्स लगा रहा हूँ जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में लगाए थे। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्टेप में पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि ए से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखेंगे आप कि मॉडिफाई होके हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। राइट हैंड साइड में भी 0/a था, लेकिन वो 0 ही होगा, इसलिए उसको डायरेक्टली लिख देते। अगले स्टेप में हमें क्या करना था, x वाली टर्म में 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना था। नेक्स्ट स्टेप में वही हम स्टेप यहाँ पे लगा रहे हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करा और 2 का ही डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम क्या करते थे, इसी स्टेप में x वाली टर्म को थोड़ा सा अरेंज करते थे ताकि हमें स्क्वायर दिखने लगे। कब दिखेगा स्क्वायर, जब 2x साथ में आएगा और जो भी बच गया वो सबका सब नेक्स्ट स्टेप में हम उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने वाले। यानी कि ये चीज बची थी हमारे पास, b डिवाइड बाई 2a प्लस c बाई a इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, जो बच रखा है उसी का स्क्वायर बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड करते थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू b अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी ए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो पहले से ही पड़ी है। और राइट हैंड साइड में भी अब की बार 0 नहीं आएगा, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पहली 3 टर्म को देख के बोलना है कि दिस इज नथिंग बट x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसके अलावा एक कांस्टेंट टर्म पड़ी है c अपॉन a, और राइट हैंड साइड वाली को थोड़ा सा सॉल्व करके मैं स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, b का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर है। यहां से मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड वाली कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। देखिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में अब सिर्फ आपका कंप्लीट स्क्वायर वाला टर्म बचा, यानी कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बचा, और राइट हैंड साइड में b स्क्वायर डिवाइड बाई 4ac ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। c बाई a अगर राइट में जाता है तो माइनस का c बाई a हो जाता है। यहां से आप देख सकते हैं माइनस का c बाई a हो गया। आप फिर से इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर ही, एलसीएम 4a स्क्वायर ही आएगा। ऊपर बनेगा b स्क्वायर माइनस a से जब डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर को तो बचेगा 4a, यानी कि 4a के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, बनेगा 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac न्यूमरेटर में बन जाएगा। और इसी में आगे कंटिन्यू करता हूं मैं अगर, तो मेरे पास अब जो स्टेप बन रहा है वो ये बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में मेरे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर को हटाना है, राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपके पास अंडर स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्क्वायर को हटाता हूं तो इट वुड बी x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में पूरे में अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो न्यूमरेटर बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, और डिनोमिनेटर में आप 2a का होल स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ऐसा इसीलिए ताकि आप 2a को बाहर ले सके अंडर रूट से। 4a स्क्वायर को मैंने 2a का होल स्क्वायर लिखा है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मुझे x प्लस बी बाई 2a, ये तो लेफ्ट में एज इट इज पड़ा था, और राइट में जो न्यूमरेटर है वो तो अंडर रूट में ही रहेगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय, यहाँ से बाहर आएगा 2a। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो आएगा लेकिन साथ में प्लस माइनस के साथ आएगा, यानी कि दोनों ही वैल्यू, प्लस 2a का स्क्वायर भी आपका सही है, 4a स्क्वायर होता है, और माइनस 2a का स्क्वायर भी, इसीलिए मैंने दोनों वैल्यूज ले ली, यानी कि प्लस माइनस ले लिया। तो अब आपका इक्वेशन किस तरीके से बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में ये, राइट हैंड साइड में ये। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वैल्यू है जो कि x के अलावा एग्जिस्ट कर रही है और ये कांस्टेंट है, तो हम इसे भी राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। इंप्लाइज लेफ्ट साइड में बचेगा सिर्फ x, और ये वाली जो वैल्यू है ये प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस आ जाएगी। तो माइनस ऑफ b बाई 2a
जो ऑलरेडी था वो था प्लस माइनस न्यूमरेटर में अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिनोमिनेटर में 2a। तो यहां से हम x की वैल्यू देख सकते हैं, x वुड बी 2a हमारा जो कॉमन एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर में बनेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और यही है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यही है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपको x की वैल्यूज निकालनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो पता होना चाहिए वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है यानी कि a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यानी कि b क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है यानी कि c क्या है, उन सभी को विद साइन हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करके डायरेक्टली x की वैल्यू यानी कि डायरेक्टली रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के लेके आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको दिया था फेमस इंडियन मैथमेटिशियन ने जिनका नाम था श्रीधर आचार्य। तो इसीलिए इस फॉर्मूला को फेमसली श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो सिंपल एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। तो बच्चों एग्जांपल से देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है। एग्जांपल नंबर 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए। चलिए अब जो आपको नोटिस करना है वो a b c की वैल्यूज, a की वैल्यू दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो विद साइन आप देखेंगे 2, b की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 1 प्लस 1 एंड c की वैल्यू व्हिच इज कांस्टेंट टर्म, इसको लेना है साइन के साथ माइनस 528। तो साइन में कंफ्यूज नहीं होना है, विद साइन a b c की वैल्यूज लेनी है। फॉर्मूले में पुट करते हैं x वुड बी इक्वल्स टू माइनस, अब ये जो माइनस का साइन b के साथ है ये एक्चुअल में b की वैल्यू को नहीं दिखाता है, ये फॉर्मूले का माइनस है, इसको हमेशा इंप्लाई करना है यहाँ पे। और अगर मान लीजिए b की वैल्यू में नेगेटिव होता तो यहाँ पे मैं नेगेटिव यूज करता, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाता। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ 528 डिवाइड बाय 2a, 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू है हमारे पास 2। तो ये डायरेक्टली हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए -1 तो ऑलरेडी पड़ा है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस तो इट वुड बी प्लस। तो अगर आपने c की वैल्यू माइनस नहीं पुट की तो यहाँ यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए हम मल्टीप्लाई करनी है 2 को 528 इंटू 4 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 4224 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू माइनस के साथ है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 2 2 4 प्लस 1 इट वुड बी 4 2 2 5 डिवाइड बाय 4। तो ये आपके पास 4225 इज ए स्क्वायर ऑफ 65। तो अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू वुड बी -1 प्लस माइनस 65 ओनली डिवाइड बाय 4। चलिए यहां से हमें x की दो वैल्यूज मिलेगी। फर्स्ट वैल्यू जब मैं 65 को प्लस के साइन के साथ लूंगा और सेकंड वैल्यू तब आएगी जब मैं 65 को माइनस के साथ लूंगा। तो मुझे दोनों ही वैल्यूज को निकालना है, यानी कि पहली वैल्यू मैं निकाल रहा हूं x वुड बी -1 प्लस 65 डिवाइड बाय 4। तो साइन ऑफ 65 को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम है इसमें, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 65 माइनस 4 64 डिवाइड बाय 4, तो ये आपका आ जाएगा 16 एग्जैक्टली। सेकंड केस में x की वैल्यू आप निकालेंगे किस तरीके से, जो प्लस 65 लिया था आपकी बार माइनस 65 लेना है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ 66 डिवाइड बाय 4, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं हो पाएगी, इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस 33 डिवाइड बाय 2। ये आपकी x की दो वैल्यूज आ जाएगी जो कि रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में आपको कहता है कि फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर सिर्फ लिखा हो तो मैंने आपको फंडा बताया है, x अगर फर्स्ट मानते हैं तो सेकंड आपको x+1 लेना है, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव नंबर वही होते हैं जो नेक्स्ट आता है, जैसे 12 13 17 18 इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव के साथ में ऑड भी होना चाहिए। तो देखिए ऑड और इवन दोनों में एक ही फंडा लगेगा। लेट अस अज्यूम, सबसे पहले तो आपको अज्यूम ही करना है फर्स्ट ऑड इंटीजर और पॉजिटिव भी है साथ में, तो वो हम आगे जाके फिजिबिलिटी चेक करेंगे आंसर आने के बाद। फर्स्ट ऑड इंटीजर इज x, तो आपका जो सेकंड ऑड इंटीजर हो जाएगा वो हो जाएगा x+2, क्योंकि अगर हमारा x ऑड है तो x+1 जो होगा वो इवन आएगा।
इसीलिए हमें सेकंड ऑड इंटीजर अगर लेना है तो x+2 करना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट इवन में भी लगता है, अगर एक इवन आपने x माना है तो उसका अगला इवन जो आएगा वो x+2 पे आएगा। आप एग्जांपल सोच के भी देख सकते हैं। चलिए इन दोनों को अज्यूम कर लिया, फिर कहता है कंडीशन सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि नॉर्मल सम नहीं है, पहले इनको स्क्वायर कीजिए और फिर आप इन्हें सम कीजिए। तो x+2 का भी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 290, ये हमें क्वेश्चन ने ही बोल दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² प्लस ये हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इसे खोल लेते हैं, x² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू 290। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। देखिए x² प्लस x² वुड बी 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल्स टू 0। यहां से मैं थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करके लिख देता हूं कांस्टेंट टर्म को, तो 2x² प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक बन गई है, लेकिन आप इसमें से 2 कॉमन लेके भी राइट हैंड साइड में भेज के इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो वही मैं कर रहा हूं। 2 डायरेक्टली कॉमन लिया तो x² प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल्स टू, एक्चुअली राइट हैंड साइड में 0 डिवाइड बाय 2 जो आपने कॉमन लिया वो आएगा, लेकिन वो 0 ही बनेगा, इसलिए डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमें जो रिक्वायर्ड था। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो a b c की वैल्यू चाहिए आपको, तो a इज कोएफिशिएंट ऑफ x² व्हिच इज 1, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज +2 एंड c यानी कि कांस्टेंट टर्म आपके पास -143 है विद साइन हमने लिया। अब डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना है जो कि होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं, वैल्यूज पुट कर रहा हूं एबीसी की, तो -2 माइनस जो है वो फॉर्मूला का है, b के साइन का नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस का 143 डिवाइड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू फिर से 1 है तो 2 इंटू 1 इज 2। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का 2 तो साथ ही में है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस इंटू माइनस, देखिए -43 का मल्टीप्लाई होगा फॉर्मूले वाले माइनस के साथ तो बनाएगा प्लस, 143 इंटू 4 ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएंगे 572 डिवाइड बाय 2 और यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में x लगातार बना हुआ है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 572 प्लस 4 इट वुड बी 576 डिवाइड बाय 2। तो यहां से आप देख सकते हैं -2 प्लस माइनस 576 इज एक्चुअली स्क्वायर ऑफ 24, तो 576 का अंडर रूट अगर लेंगे तो आएगा 24 डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे प्लस माइनस के साइन का मतलब क्या है कि आपके पास x की 2 वैल्यूज आ रही है। फर्स्ट वैल्यू आएगी अगर आप +24 लेते हैं, बाकी सब एज इट इज, सिर्फ प्लस माइनस में से सेलेक्ट करना है, 2 वैल्यूज निकालना है। तो 24 -2 इज 22 डिवाइड बाय 2 इज 11। फर्स्ट वैल्यू आ जाती है x की 11। सेकेंड वैल्यू के लिए क्या करना है, 24 को माइनस के साइन के साथ लेना है डिवाइड बाय 2, तो -26 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स -13। तो आपके पास x की 2 वैल्यूज है, 11 और -13, लेकिन क्वेश्चन हमें है वो कहता है कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए उसे, यानी कि x की जो फिजिबल वैल्यू है वो सिर्फ 11 है। इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ 11 है, ऑल्दो 11 और -13 दोनों के दोनों रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो फिजिबल आंसर है वो सिर्फ 11 है, यानी x की वैल्यू सिर्फ 11 और उसका कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर 11 + 2 13। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें आंसर की फिजिबिलिटी भी चेक करनी है और हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सिंपली आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल भी हो गए 2। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मिलेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।